तो ये लेके आ गए बच्चों हमने दो चार्ज, ये है पॉजिटिव, एक है निगेटिव। अब मैं ये चार्ज को दोनों को कंबाइन करता हूं और यहाँ पे देख सकते हैं एक एनर्जी क्रिएट हो चुकी है। बस एनर्जी के अंदर चार्ज कैसा परफॉर्मेंस करता है, चार्ज किसको बोलते हैं, और ये एनर्जी को रोकना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो चार्ज का परफॉर्मेंस कैसा है, एनर्जी किस तरह परफॉर्मेंस करती है और इलेक्ट्रिक करंट कितना मिलता है, बस यही देखना है हमको आज के लेक्चर में। तो मेरा नाम है शोएब और आज हम डिस्कस करते हैं आपके क्यूट से पहले से चैनल के ऊपर। ओके, तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक का। किसका पार्ट होने वाला है आज? इंट्रोडक्शन होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ओके, तो हम भी ग्लव पहन के हो गए रेडी। तो आइए चालू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमको एक सिंपल चीज देखने को मिलेंगे बच्चों, तो देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट आपको पढ़ना है तो सबसे पहले एक चीज देखना पड़ेगा हमको उसके बारे में कि उसमें बहता है चार्ज। क्या बहता है उसमें? तो चार्ज। तो हम एक चीज सबसे पहले रीड करेंगे, वो रीड करेंगे चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज के बारे में। तो चार्ज के बारे में बहुत सारे मैं पॉइंट लिख देता हूँ और एक काम करता हूँ, यहाँ थोड़ी सी हम एक ऐसी लाइन खींच देंगे। सर लाइन क्यों खींच रहे हैं बताता हूँ। ऐसी लाइन खींचने के बाद यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे आपको चार्ज बताऊंगा ताकि चार्ज मोशन में भी, रेस पर भी रहे और हमारे यहाँ चार्ज का पॉइंट भी क्लियर हो। ओके, तो एक बात ध्यान रखना बच्चों हमेशा कि चार्ज हमको दो चीज पे देखने को मिलेगा, एक मिलेगा रेस्ट पर और एक देखने को मिलेगा डायनामिक्स पर। किस पर? डायनामिक्स पर। डायनामिक्स। रेस्ट पे मतलब तो जीरो ही होना, हलने वाला नहीं है। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? तो डायनामिक्स का मतलब होता है P माने पावर और M माने मोशन। याद रखना, P माने पावर, M माने मोशन। यानी कि चार्ज जो देखने को मिलेगा वो हमको डायनामिक्स पे भी देखने को मिलेगा और मोशन पे भी देखने को मिलेगा। यानी कि ये हमारा पॉइंट पहला हो गया। चार्ज के बारे में और पढ़ते हैं बच्चों, दूसरे पॉइंट हम कंसिडर करते हैं कि चार्ज जो है वो इंस्ट्रिक प्रॉपर्टी है। क्या है चार्ज? इंस्ट्रिक प्रॉपर्टी। इंस्ट्रिक प्रॉपर्टी। इंस्ट्रिक प्रॉपर्टी बोले तो ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट हो। क्या हो? इंडिपेंडेंट। क्या हो? इंडिपेंडेंट। तो चार्ज क्या है एज वेल एज इंस्ट्रिक प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है? इंस्ट्रिक प्रॉपर्टी। ओके, एक बार मैं देख लूं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। ओके, इंस्ट्रिक प्रॉपर्टी। अगर चार्ज आपको फील करना है बच्चों, चार्ज आपको फील करना है। चार्ज कैसा फील होगा पता है क्या? चार्ज को क्या करो, सिंबल सा वहां पे प्रोड्यूस कर दो। क्या करो? चार्ज को सिंबल सा वहां पे प्रोड्यूस कर दो। तो चार्ज प्रोड्यूस कहां कहां होता? तो बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, और होता है मैग्नेटिक। कहां पे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कहां पे होता है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके, तो चार्ज का हमको फील करना है तो एक काम करो, दो बाल लगा दो सॉकेट में और स्विच चालू कर दो और पकड़ लो। फिर क्या होता है देखो, बाल खड़े कि आप खड़े, वो देखना आपने, फील करना है। ठीक है, तो चार्ज जो होता है हमको अगर प्रोड्यूस करना है तो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, और फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों चार्ज के बारे में। ओके, चार्ज इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फील कर सकते हैं। और चार्ज जो देखने को मिलेगा बच्चों तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमको देखने को मिल सकता है। तो ये फोर्थ पॉइंट ध्यान रखना कि चार्ज कहां पे देखने को मिल सकता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ओके ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इंपॉर्टेंट बात कि चार्ज जो है ये neither be created nor be destroyed one form to सर आप तो बहुत ही कॉमा दे रहे, मैं लगा रहा मेरे मन से बे, तुम लिखना सीधा। one form to another form, यानी कि जो चार्ज है वहां पे दिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा हूँ। चार्ज क्या है? चार्ज
यानी कि इसका मतलब चार्ज खुद का कत्ल नहीं कर सकता, जैसा मास खुद का कत्ल कर सकता था चार्ज। चार्ज क्या है? सिंपल सा, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू डिस्ट्रॉय वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सुन के रखा हूँ 9 10 में, नहीं सुना है तो मैं सिंपल से एक बात बोलूं कि चार्ज जो खत्म नहीं होता, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू डिस्ट्रॉय वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, चार्ज खत्म करने बेटा नहीं होगा बेटा, इधर जा रहा उधर जा रहा, खत्म। ओके ओके, अब बात करते हैं चार्ज के बारे में, और कि चार्ज को हम डिनोटेट करते हैं कैपिटल क्यू से। कैसे डिनोटेट करते हैं हम? कैपिटल क्यू से। अगर कैपिटल क्यू से डिनोटेट कर रहे हैं तो उसका एक काम करो, हम ऐसा यूनिट भी बता देते हैं। ऐसा यूनिट क्या रहने वाला है? सिंपल सा कूलम्स। क्या रहने वाला है? कूलम्स। ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, कूलम्स लॉ। क्या होने वाला है बच्चों? वहां पे एक नेक्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ, तो हम वहां डिस्कस करेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है ना? ओके, अब हमारा 6 पॉइंट, हम पूरे पॉइंट में कवर करेंगे इसको ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 6 पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में, और कि जो चार्ज है बच्चों, जो चार्ज है ये देखने को मिलेगा हमको पॉजिटिव में और एक देखने को मिलेगा नेगेटिव में। किसमें देखने को मिलेगा? एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो चार्ज जब जहाँ पे पॉजिटिव मिला, ये नेगेटिव मिला, तो एक बात ध्यान रखना, वहां पे चीज होने वाली है रिपल। वहां पे क्या होने वाला? अगर वहां पॉजिटिव लेके आ गए, देखो देखो मोशन करेंगे, वहां अगर मैंने पॉजिटिव लेके आया तो रिपल होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव आया, ये नेगेटिव पॉजिटिव आया, तो वहां पे होगा सिंपल सा अट्रैक्शन। वहां पे सिंपल सा क्या होगा? अट्रैक्शन। हाँ, तो समझ में आ गई ये बात, इतनी चीज होने वाली है। ओके ओके, और एक बात ध्यान और रखना बच्चों, 7 पॉइंट चार्ज का 7 पॉइंट याद रखना कि चार्ज जो है वो हमको पॉइंट चार्ज में भी दिख सकता है। काय में दिख सकता है? और पॉइंट चार्ज में। सर पॉइंट चार्ज बोले तो ये ले, सर दिख रहा नहीं, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, दिख रहा क्या? ये ले, 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 ले। चार्ज क्या है? पॉइंट मास में देखने को मिलेंगे, यानी छोटे से पॉइंट के अंदर। किसके अंदर? छोटा सा। देखो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? मैं थोड़ा सा कैमरा जूम इधर से देख लूं, बहुत डॉटेड दिख रहे होंगे आपको। वहां पे क्या है? बहुत डॉटेड दिख रहा होगा। यानी कि सिंपल से एक बात बोल दूं कि पॉइंट चार्ज जो है, इसका मतलब सीधा सीधा कि जो चार्ज है हमको स्मॉल चार्ज भी देखने को मिलेगा। स्मॉल चार्ज भी देखने को यहाँ पे हमको गिवन मिलेगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही है? ओके, तो पॉइंट चार्ज भी आएगा, चार्ज भी आ गया। अच्छा, एक बात बताना भूल गया बच्चों में, अगर आप नोट करना भूल गए होंगे तो जो चार्ज में मैंने ऐसा यूनिट बता दिया, चार्ज की भी बता दिया। यानी कि मैंने एक चीज बताना भूल गया, एक चार्ज किसके बराबर होता है? एक चार्ज होगा बराबर होगा 3.10 की पावर 9। एक चार्ज किसके बराबर होगा यहाँ पे? 3 की पावर 9। ओके, अब देखो हमने चार्ज के बारे में बात करा बच्चों, स्मॉल चार्ज तो आ गया। अब स्मॉल चार्ज जो होता है बच्चों, स्मॉल चार्ज होता है 1e = 1.67 × 10⁻⁻11। यानी कि ये क्या चार्ज है बच्चों? तो ये छोटू सा चार्ज है। क्या है? छोटू सा हमारे पास एक चार्ज गिवन है। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? तो स्मॉल चार्ज भी हमको यहाँ पे मिलेगा। ओके, और 9 पॉइंट ये ध्यान रखना बच्चों, 9 पॉइंट में मेरे हिसाब से लिखा रहा हूं कि जो चार्ज है वो एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा? चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। किसका? तो ध्यान रखना, एक स्मॉल चार्ज का और एक लार्ज चार्ज का। लिखने को जगह हम यहाँ लिख लेते हैं, एक लार्ज चार्ज का, स्मॉल चार्ज का और लार्ज चार्ज का। ओके, तो ये है हमारा 9 पॉइंट। स्मॉल चार्ज के बारे में एक्सपीरियंस करेगा और लार्ज चार्ज के भी बारे में एक्सपीरियंस करेगा। तो इतना पॉज करके लिख लो पहले, आप इतना पॉज करके लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको क्या क्या होने वाला है और आगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ओके, क्लियर। तो आजा मेरे पास यार एक वादे के लिए, एक वादा तोड़ के मैं वापस आऊंगा। अबे वो छोड़, वो वापस आएगा, तू इधर वापस आ जा। क्लियर?
ओके सर, क्लियर हो गया, समझ में आ गई है बात हमारे, हम हो गए हैं एकदम क्लियर। तो 10 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो 10 पॉइंट होता है क्वांटिजेशन, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज ये क्या होता है? ये सीधा सा एक बात बता दूं, वहां यूज होता है जहां पे स्मॉल क्या हो पता है क्या? स्मॉल चार्ज हो, स्मॉल क्या होना? चार्ज होना। तो स्मॉल चार्ज कहाँ पे? देख लो वहां पे दिखा रहा हूं मैं, तुम्बारे तुम्बारे डुम्बारे घूम रहे होंगे, बुम बुम ड्रम। हाँ, तो स्मॉल चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू प्लस एन ई, Q इज इक्वल टू प्लस एन, ये वाला फॉर्मूला वहां पे लगेगा। पॉसिबल कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो जहां पे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज मिलेगा। कहाँ पे? तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा। ओके ओके। और 11 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों चार्ज के बारे में, कि जो चार्ज है और एक होता है हमारे पास मास। तो जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और मास, अब देखो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है मतलब ये इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। एक बात ध्यान रखना, क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी। सर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी नाम सुन के तो तोते उड़ गए होंगे, अगर मैं टॉपिक देख रहा हूँ तो बता देता। जो स्केलर क्वांटिटी होता है और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमको डायरेक्शन का पता होता है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर नो डायरेक्शन का पता होता है। स्केलर के अंदर डायरेक्ट, नो डायरेक्शन, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन। तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है बट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। हमने एक चीज देखा था बच्चों कि मास हमेशा डिपेंड है किस पे? तो वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड है? एक बार देखिए। ओके ठीक है। अच्छा, मास की वैल्यू क्या आती थी? m इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस v का स्क्वायर और v का स्क्वायर, इसके ऊपर आता था m ऐसा खड़ा हुआ। तो ये क्या रहता था बच्चों? ये रहती थी मास की वैल्यू जो वेलोसिटी पे डिपेंड करती थी। किस पे डिपेंड करती थी ये वैल्यू? तो वेलोसिटी पे डिपेंड करती थी। और ये जो मास था बच्चों, ये रेस पे भी देखने को मिलता था हमको। ये मास जो है हमको रेस पर भी देखने को मिलता था। यानी कि जो हमको चीजें समझ में आ रही, चार्ज जो इंडिपेंडेंट है और मास क्या है? डिपेंड है। तो चार्ज इसलिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये हमारे थोड़ा एनसीईआरटी का कांसेप्ट है, बताने पड़ता चार्ज और मास के बारे में। तो हमने चार्ज और मास के बारे में 11 पॉइंट में इसको डिस्कस कर लिया है। ओके ओके। तो 12 पॉइंट है बच्चों। 12 पॉइंट ऐसा है कि सिंपल सा है, चार्ज जो है हमको वो देखने को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन में। किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो बहुत सारे डिवाइडेड, यानी कि हम ये बोल सकते हैं मिटा के, चार्ज हमको डिवाइड में भी देखने को मिलेगा। चार्ज हमको डिवाइड में भी देखने को मिलेगा। देखो वहां पे बहुत सारे चार्ज आगे होंगे, देखो 2 3 4 5 चार्ज घूम रहे हैं यहाँ पे, देखो। हाँ, तो उनका बोलना ये है कि Q1 वाला चार्ज रहेगा आपके पास, एक Q2 वाला चार्ज रहेगा दिखेगा, ऐसा Q3 वाला चार्ज दिखेगा, और यहाँ पे से Q वाला, और ऐसा एक Q5 वाला। तो ऐसे चार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो उसको हम बोलेंगे चार्ज डिवाइड या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे हम उसको? चार्ज डिवाइड या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, समझ में आ रही है बात? तो चार्ज डिवाइड भी हमारे पास देखने को यहाँ पे मिलेगा। और बच्चों इसके बाद एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 13 पॉइंट। जो चार्ज है वो लीनियर तरीके में हमको कब देखने को मिलेगा? यानी कि चार्ज लीनियर कब देखने को मिलेगा? जहां पे सर्कल हो। चार्ज लीनियर पढ़ रहे हैं हम, तो चार्ज लीनियर कब देखने को मिलेगा? जहां चार्ज सर्कल हो या चार्ज रॉड में हो। चार्ज कहां पे हो? एक तो सर्कल में हो और एक रॉड में हो। तो ये हमारा एक टॉपिक होने वाला सर्कल का भी, जहां पे चार्ज भी हमको बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो कैसा सर? बस यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव बेहतरीन चार्ज है जो लीनियर तरीके से फ्लो होते हैं। और कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो एक सर्कल के अंदर और एक रॉड के अंदर, उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज। खत्म, छोटू सा पॉइंट है ये। ओके।
और चार्ज के बारे में पढ़ते, कितना पढ़ना पड़ रहा है सर चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में एक और चीज होता है, एक होता है सरफेस चार्ज। एक क्या होता है? सरफेस चार्ज। तो जो सरफेस चार्ज होता है बच्चों, सिंपल सा हमको देखने को मिलेगा। सरफेस चार्ज जो होता है सिंपल सा देखने को मिलेगा हमको एक एरिया के अंदर, इसके अंदर एक एरिया के अंदर, एक सिलेंडर के अंदर, बस दो जगह हमको देखने को मिलेगा, काफी है दो जगह, एरिया और सिलेंडर के अंदर। सर एरिया बोले तो मैं गांधी ऐसा एक एरिया कंसिडर कर दूं, रे बाबा ये देखो रे बाबा, एक एरिया ऐसा कंसिडर हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव 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 जिंग 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 बम 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 बम। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों? यहाँ पे आ गया चार्ज। क्या आ गया? यहाँ पे चार्ज आ गया है, ठीक है, ओके, चार्ज आ गया यहाँ पे। अब देखो हमने चार्ज लीनियर तरीके भी से देख लिया और चार्ज सरफेस से भी देख लिया। तो चार्ज लीनियर तरीके का एक फार्मूला होता है, क्या होता है? लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में लेंथ, चार्ज अपॉन में लेंथ। ये जो चार्ज अपॉन में लेंथ, सॉरी बच्चों थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था, उसकी वजह से ये थी कि थोड़ा डाटा फुल हो गया था, मतलब SD कार्ड फुल हो गया था मेरा, उसकी वजह से सॉरी। तो मैं बता रहा था सरफेस चार्ज के बारे में, वहाँ एरिया सिलेंडर में हमको देखने को एक चीज़ मिलेंगी और उसका निकालने का तरीका क्या है बच्चों? चार्ज को निकालने का तरीका तो वहाँ पे ले लो न्यू इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एरिया। और चार्ज लीनियर तरीके में कब मिलता है? लैम्बडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में लेंथ। और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? एक सर्कल में और एक रॉड, ठीक है, ओके। तो यहाँ हम करते हैं चार्ज का टॉपिक खत्म। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होने वाला कूलम्स लॉ के बारे में और होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा होगा आज का तो लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू एंड बाय।